पिछली क्लास में जो हमने देखा था कि टू टायर आर्किटेक्चर, तो टू टायर आर्किटेक्चर में हमें क्या होता है, एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन और कोड लेयर दोनों क्या आता है, सेम में आ जाता है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फिल्टरिंग करते हैं, कोई रूल्स करना या फिर ट्रैफिक को मैनेज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारा काम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन और इसका इस सेकंड लेयर का होता है, जो हमारा कोर लेयर होता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होता है। जहाँ पे हमारे कोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर क्या होते हैं, टू टायर आर्किटेक्चर में ये दोनों क्या होते हैं, सेम में होते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपको इंटरवील राउटिंग करना है या फिर वन नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना है तो राउटिंग करना है, तो राउटर की हेल्प से हो जाएगा। इंटरवील कनेक्टिविटी आपका L3 स्विच से हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम किस पे, इस लेयर पे कर देते हैं। और आपस में रिडंडेंसी प्रोवाइड करना है इनको, ताकि लिंक फेलियर ना हो, जो भी चीजें हो कि प्रॉपर कनेक्टिविटी बनी रहे। इन सारे एक्सेस स्विचेस को आपस में क्या करना, कनेक्ट करना। देखो ये L3 स्विच से ये भी कनेक्टेड है, इससे ये भी कनेक्टेड है, इससे ये भी कनेक्टेड है। और यहाँ पे कुछ कुछ देखोगे कि ये हमारे ऑरेंज पोर्ट देख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे एसटीपी जो लूप ना बने, तो ये सारी चीजें भी क्या है यहाँ पे कॉन्फ़िगर है, जिसको हम एसटीपी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं लेयर 2 में। ठीक है। इसी को अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाता है, ठीक है, लार्ज लेवल पे हो जाता है, तो हम क्या यूज करते हैं, थ्री टायर आर्किटेक्चर यूज करते हैं, जहाँ पे सेपरेट, जैसे कि हमारे मल्टी डिपार्टमेंट्स हो गए, कि एक एक कोर स्विचेस से हमारी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही है, तो कुछ डिपार्टमेंट इससे कनेक्टेड होंगे, कुछ डिपार्टमेंट इससे कनेक्टेड होंगे, और ये आपस में क्या होंगे कि एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ताकि क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर सकें, लोड बैलेंस कर सकें। ठीक है। ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सके अपने पाथ के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि अगर इसको यहाँ से इधर आना है तो ये पूरा ऐसे ऐसे घूम के सबको डिस्टर्ब करते हुए जा रहा है, नहीं, ये यहाँ से यहाँ पर आ सकता है। ठीक है। ये सारी चीजें राउटर क्या करता है, पाथ डिसाइड करता है, लेयर थ्रू स्विच भी क्या करता है, पाथ को डिसाइड करता है, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी, डिपार्टमेंट बड़े हो गए, यहाँ पे हमें एक, जैसे कि अभी मैं बोलूँ कि आप अपने घर पे क्या ये सारे आर्किटेक्चर लगाओगे, अगर आपके पास 5 या 4 कंप्यूटर कनेक्ट है, नहीं। लेकिन अभी आप अपने घर पे या अपने एक ऑफिस खोलो, जहाँ पे आपका एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, एक आईटी डिपार्टमेंट, जहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन अलग अलग हैं, क्योंकि आप एक स्विच से सबको कनेक्ट करोगे, वहां पे भी नहीं करोगे, तो ये खुद अपने आप में आ जाता है। ठीक है, कम नहीं। इसी तरह जब बहुत ज्यादा हमारे डिपार्टमेंट बड़े ग्रो हो जाते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट हो जाए, डिपार्टमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, नंबर ऑफ गया, और कहीं ना कहीं हम किसी डेटा सेंटर से कनेक्ट हो गए, तो हमारी ट्रैफिक आना, रिक्वेस्ट जाना, रिस्पॉन्स आना, तो ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। इसलिए हम वहाँ पे थर्ड टायर आर्किटेक्चर के यूज करते हैं। तो जहाँ पे भी लार्ज इंटरप्राइज होता है, जो नीचे पब्लिक सेक्टर में पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और हम इसको डेटा सेंटर से कनेक्ट करना चाहें, तो डेटा सेंटर के अंदर क्या बन जाता है, स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर बन जाता है। तो ये सारी चीजें हम क्या किए थे, डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लासेस में। ओके दिनेश, नाउ इट्स क्लियर। Yes, is clear. ओके, थैंक यू। सो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि कॉमन टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो हम किससे देख सकते हैं, घर से, या फिर इस कैटेगरी पे डिवाइड करें कि जो घर में है वो स्मॉल नेटवर्क हो गया। ठीक है। कैटेगरी टायर 1, टायर 2, टायर 3 पे तो हम लेयरिंग पे बात कर लिए कि डिवाइसेस के हिसाब से कि कौन एक्सेस ले रहा है। लेकिन अगर हम किसी एरिया ऑफ सरफेस पे बात करें, जैसे कि हमारा घर हो गया, घर के अंदर क्या एक छोटा सा स्पेस होता है, ऐसे घर के अंदर हम कोई चीज नेटवर्क बनी हुई है जहाँ पे 4-5 पर्सन है, ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल होम नेटवर्क बोलते हैं। उसी घर के अंदर हम क्या बोलते हैं, जैसे बहुत होता है क्लाउड किचन खोलते हैं लोग, घर में स्टार्टअप कर लिए, अपना रिमोट जॉब है, तो घर से ही अपने क्या करना है, सबको रिमोटली एक काम दे रखा है, कुछ लोग को 2-4 लोग घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो घर के अंदर एक ऑफिस या घर के कई अपने कजिन्स हैं, कजिन से मिल के एक स्टार्टअप ऑन कर दिए। लेकिन स्टार्टअप चलाना है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप किसी प्रोफेशनली कुछ काम करते हो, तो आपको बहुत सारे डिवाइसेस भी लगाने पड़ते हैं, जैसे कि आपको प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए। ठीक है। आपको कुछ लैपटॉप्स की जरूरत पड़ेगी, अलग अलग कुछ सर्विसेज, जैसे कि मान लो कोई कंटेंट क्रिएशन का काम कर रहा है, कंटेंट वाला है, कोई मार्केटिंग का काम कर रहा है तो उसके लिए एक पीसी चाहिए, कोई डेटा पूरा एंट्री कर रहा है तो उसको एक्सेल मेंटेन करना, पूरा सीट डेटा मेंटेन करना, उसके लिए पीसी, तो कुछ डिवाइसेस आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक रोल के लिए लगेंगी। आपको आपके फोन रहेंगे, आपके लैपटॉप रहेंगे, उनको वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना, तो अगर 2-4 हैं तो आप डायरेक्ट उसी राउटर से कनेक्ट कर सकते हो। बट अगर नंबर ऑफ कनेक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी, तो आप कहीं ना कहीं एक एपी भी यूज करोगे। अगर आपको अच्छी स्पीड चाहिए, थोड़ा सा रेंज, लेट सपोज आप एक लोग इस रूम में बैठ के बात कर रहे हैं, थोड़ा सा 50 मीटर दूर पे एक रूम है आपका,
वहां से अंदर बात कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो रेंज नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मिड में एक टीपी लगा दोगे जहाँ से इधर भी कवरेज रहेगा, इधर भी कवरेज रहेगा, ठीक है। ऐसी अगर आप कनेक्टिविटी करते हो तो क्या हो जाता है, स्मॉल ऑफिस या होम ऑफिस नेटवर्क जिसे बोल देते हैं, तो वही क्या होता है, हमारा सोहो नेटवर्क होता है, ठीक है। तो ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, सोहो नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। नाउ मीडियम टू लार्ज नेटवर्क, लेट मी शो यू वन डायग्राम। ठीक है, जैसे कि ये सोहो नेटवर्क हो गया देखो कि घर में क्या है हमारा, एक घर में ही हमने क्या हुआ, एक रूम के अंदर हमने ऑफिस खोल लिया अलग अलग, जहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट यहाँ बैठेंगे कुछ लोग, अपने अलग अलग रोल रहेंगे। तो 5 to 10% का क्या है, एक सीटिंग अरेंजमेंट हो गया अपने घर के अंदर ही, और एक ऑफिस ऐसे चल रही है, तो ये क्या होता है हमारा स्मॉल ऑफिस या होम ऑफिस नेटवर्क। तो ऐसे नेटवर्क में हम क्या बोलते हैं, कैसे कनेक्ट, देखो इंटरनेट कनेक्टिविटी आएगा, फिर एक राउटर तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन जो हम घर में यूज करते थे वनली राउटर, अब वहाँ पे वनली राउटर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें स्विच की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हो यहाँ पे आईपी फोन भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें प्रिंटर की भी जरूरत होगी, कुछ डिवाइसेस, इतने सारे डिवाइसेस हैं, इन डिवाइसेस को कनेक्ट करना, इन डिवाइसेस को सबको हम इस राउटर से कनेक्ट नहीं कर सकते, जो हम एक स्विच प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे हम हब यूज ने हम हब क्यों नहीं यूज किए हैं, ये बताएगा संदीप, शिवम, राहुल, दिनेश, वाई वी नॉट यूज द हब? हाँ सर, ये इंटेलिजेंस डिवाइस नहीं है ना इसके लिए। एनीवन? एक रीजन हो गया, इंटेलिजेंस डिवाइड नहीं है, चलो ठीक है, और कोई रीजन? संदीप, राहुल, दिनेश? जो हमने स्विच यूज किया है, इस स्विच की जगह हम हब भी यूज कर सकते थे, क्योंकि हमें किसकी जरूरत थी, मल्टीपल पोर्ट्स की जरूरत थी, बट हमने स्विच यूज किया। यहाँ पे हम ऑफिस में क्यों नहीं यूज करते हैं हब को? यस दिनेश? Your voice is middle. सॉरी, एम आई ऑडिबल? That's why we are not able. संदीप, शिवम, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? Yes, yes. Now you are audible for that. यस यस सर। ओके। सर ये ओके, सभी को मतलब कि तो सभी को मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा ना इसके लिए। अब द मेन रीजन, जो मेन पॉइंट था जो मैं सुनना हाँ चाह रहा हाँ, था, कि ये हाफ डुप्लेक्स है। आप भी जान सिक्योर for दिनेश, that. Okay, okay. सॉरी सॉरी दिनेश, क्या कह रहे हो? Uh, आप भी unsecure for that. हब सिक्योर, क्योंकि प्राइवेसी The not नहीं intelligence. हब is a not होती है, intelligence. दैट्स ऑल्सो अ गुड पॉइंट। या हब इज अ नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस। कुछ कुछ पॉइंट है जो हब के थे। मेन की जब ऑफिस में काम करते हो तो ऐसा ही नहीं होता है कि डेटा एट ए टाइम रिसीव करो, किसी को वीडियो कॉल करना है, किसी को किसी क्लाइंट से बात करना है, तो क्या करना चाहिए, हमें फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चाहिए। इस वजह से हम क्या करते हैं, राउटर का यूज नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट कि हमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी हब में नहीं मिलती है, इस वजह से हम क्या करते हैं, स्विच का यूज करते हैं। हो सकता है कि इतने सारे एम्प्लॉय हैं, हम सबको डेटा ना शेयर करना, डेटा सेंड करना चाहें, सो दैट्स वाई हम हब का यूज नहीं करेंगे। हब क्या करता है, हब सारे इंफॉर्मेशन, सारे मैसेज क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है, जो कि स्विच नहीं करेगा, ठीक है। दैट्स वाई वी यूज द स्विच। क्लियर? फिर इस स्विच से क्या करेंगे, हम सारे कम्युनिकेशन कर लेंगे, फिर जो भी हमारे वायरलेस कनेक्टिविटी, जैसे लैपटॉप हुआ, हमारे फोन्स हुए हैं, और भी कुछ आईपी कैमराज हो गए हैं जो वाईफाई के थ्रू चल रहे हैं, और भी वायरलेस डिवाइसेस, उसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे, वायरलेस एक्सेस पॉइंट यूज कर लेंगे, जो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एक वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नो, द मीडियम टू लार्ज, बट अब क्या हुआ, वेट, लेट मी चेंज माय नोट्स। क्लियर ना? अब आवाज जा रही है क्लियर? यस सर। सो जो हमारा ऑफिस था सो नेटवर्क में, अब क्या हुआ, वो ऑफिस हमारा थोड़ा बड़ा हो गया। तो वहां पे जब ऑफिस बड़े होते हैं तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी बड़े होते हैं, जब नंबर ऑफ एम्प्लॉय बड़े होंगे, नंबर ऑफ डिवाइसेस बड़ी होंगी, कहीं ना कहीं हमें डेटा भी बड़ा होगा, और
जो हमारे क्लाइंट हैं, क्लाइंट बेस भी क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। क्लाइंट बेस जब बड़ा हुआ तो उसके इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। अब जैसे सिक्योरिटी के लिए पहले हम नहीं यूज करते थे, पहले अपने नॉर्मल लैपटॉप्स में उस स्टोरेज को रखते थे, उनके डेटा को रखते थे, ठीक है। जब हमारे पास क्लाइंट कम थे, क्लाइंट बेस कम था, एम्प्लॉय कम था, ऑफिस हमारी छोटी थी, लेकिन जब बड़ी होगी तो हमें एक स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, हमें डेटा सेंटर की जरूरत पड़ेगी, हमें खुद का एक सर्वर लगाना पड़ेगा। उस सर्वर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, कोई हैकर अटैक ना कर दे हमारे डाटा पर, हमें फायरवॉल भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अलग 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 पोल पे फिर हमारे क्या बनेंगे, पहले हम सब एक कुछ लोग मिल के एक ही काम करते हैं, कोई सेम पर्सन सोशल मीडिया भी देख रहा है, सेम पर्सन अपना टेक्निकल काम भी देख रहा है, कुछ सेल्स का भी देख रहा है, कोई सेल्स पर्सन है। मतलब मिक्स टाइप की चीजें चल रही हैं। लेकिन जब चीजें बड़ी होती हैं तो क्या होता है, सबके सेपरेट काम हो जाते हैं। आपका एक सेल्स की डिपार्टमेंट अलग हो जाएगी, आईटी की डिपार्टमेंट अलग हो जाएगी, मैनेजमेंट की डिपार्टमेंट अलग हो जाएगी। अब उनको अलग करना, उनको सेपरेट करना, तो हमें कहीं ना कहीं स्विचेस की जरूरत अलग अलग पड़ेगी। एक्सेस स्विचेस, ठीक है। फिर वहाँ पे कोर स्विचेस, डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस, ये सारी चीजें लगेंगी। तो नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ जाती है। जब नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ जाएंगी तो वही किसमें आ जाता है, हमारी मीडियम टू लार्ज नेटवर्क में, ठीक है। जब हमारा नेटवर्क बड़ा हो गया था, हमें कहीं ना कहीं डिवाइसेस बढ़ी हुई, तो ऐसी जो नेटवर्क फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम टू लार्ज नेटवर्क। अब देखो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल अगर एग्जांपल लेते हैं तो ये एक डिपार्टमेंट हमारा, फोर्थ फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। लेट सपोज हमारा क्या है, ये मेन हेड रूम है, ठीक है। ये मेन आईटी का डिपार्टमेंट, जहाँ पे सर्वर्स रखे हैं, फायरवॉल रखे हैं, ठीक है। जहाँ से कनेक्टिविटी आई है, ठीक है। कोर स्विचेस लगे हैं, ठीक है। अब कोर स्विचेस देखो, ये स्विच इससे भी कनेक्टेड है, इधर से स्विचेस सारे डिपार्टमेंट में गए। देखिए 48 पोर्ट की स्विच है, ठीक है, 48 पोर्ट स्विच, 24 पोर्ट स्विच, यहाँ पे इतने सारे पोर्ट के स्विचेस लगे हैं जो क्या कर रहे हैं, सबको अपने अपने वर्क, सब डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। सेम यहाँ पे 48 पोर्ट, 48 पोर्ट, 24 पोर्ट, इतने पोर्ट के क्या लगे हैं, स्विचेस लगे हैं। ये स्विचेस से क्या है, सारी चीजें कनेक्टेड है। तो अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करें, ये क्या है, एक्सेस स्विच हो गए, तो ये भी एक्सेस स्विच। लेकिन इनको यहाँ पे क्या है, ये सारी किससे कनेक्टेड है, देखो ये इससे कनेक्टेड है, ये भी क्या है, इससे कनेक्टेड है। सब कोर स्विचेस से कनेक्टेड हो, या कोर स्विच से क्या होगा, राउटर से कनेक्टेड होगा, राउटर फायरवॉल से कनेक्टेड होगा। और जो हमारे इंटरनेट कनेक्टेड, जो आउटर गेटवे आया है, और इसी से क्या है, हमारा सर्वर रूम भी कनेक्टेड है। इतनी बड़ी टोपोलॉजी बन जाएगी, क्यों, क्योंकि सब मैनेजमेंट बढ़ जाएगा, डिवाइसेस बढ़ जाएंगे, तो ऐसी जो कनेक्टिविटी बढ़ती है, इस ऐसी जो हमारी नेटवर्क फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम टू लार्ज नेटवर्क। क्लियर। नाउ द लास्ट वन इज वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। अब जहाँ पे हमारी क्या है, एक लार्ज नेटवर्क, मीडियम नेटवर्क कवर हो गया, अब उसके बाहर जाते हैं जहाँ पे हम ग्लोबली कनेक्ट होते हैं। हमारा एक इंडिया में है, एक यूएस में है, एक सिंगापुर में है, तो ऐसे ऐसे जगहों से कनेक्टेड होते हैं, ऐसे ऐसे जगह पे कनेक्टिविटी बन जाती है, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम क्या बोलते हैं, उसको वर्ल्ड वाइड नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम इंटरनेट को भी, ये क्या है, हमारा वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कम्युनिकेशन है। क्लियर। टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन प्रमाइसेस इन क्लाउड। अब ये क्या होता है, अब अभी तक जितने भी हमने नेटवर्क देखे, डिवाइसेस देखे, अब कहीं ना कहीं क्या था कि जैसे जैसे हमारे डिपार्टमेंट बढ़ रहे थे, जैसे जैसे हमारी कनेक्टिविटी बढ़ रही थी, हमारे क्लाइंट बढ़ रहे थे, तो हमें नंबर ऑफ डिवाइसेस की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है। अब उन डिवाइसेस में नंबर ऑफ क्लाइंट, नंबर ऑफ डेटा भी बढ़ते जा रहे थे। तो इन डेटा को रखने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक। एक ऑप्शन होता है, या तो हम अपने ऑफिस में ही खुद का डेटा सेंटर बना लें, खुद की पूरी सर्वर, स्टोरेज, पूरी डिवाइसेस क्या करें, रैक पे लगा के का एक डेटा सेंटर पूरा सेटअप कर लें। नहीं तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है, हम थर्ड पार्टीज, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनसे क्या कर लें, स्टोरेज ले लें, फिर उनके सर्विसेज ले लें। कोई फायरवॉल की सर्विसेज हो गया, कोई सर्वर की सर्विसेज हो गया, डिपेंड करता है आपको क्या सर्विसेज चाहिए। बट ये है कि हम किससे ले लें, थर्ड पार्टी वेंडर से ले लें। जैसे कि हमारे आज के मार्केट में क्या है, AWS है, अज्योर है, अलीबाबा है, IBM क्लाउड है, GCP है, ये सारे क्या है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ये क्या आपको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कहीं ना कहीं क्लाउड क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आप ही का नेटवर्किंग से पूरी चीजें हैं। जैसे आप अपने घर पे राउटर, फायरवॉल, सर्वर, स्विचेज, ये सारी चीजें लगा के एक डेटा सेंटर तैयार कर रहे हो, घर के सर्वर, वही क्या है, इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे कर रखा है, ठीक है। बहुत बड़ी लेवल पे कर रखा है। और वो क्या दे रहे हैं, उस चीज को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आप अपने घर पे क्या करो, घर पे कोई फंक्शन करो,
आप क्या करो, हर चीज के, जैसे कि आपको बावर्ची लेके आओ, ठीक है, खाना बनवाने के लिए। आप अपने म्यूजिक सिस्टम वाले को ले जाओ, डीजे वाले को लेके आओ, ठीक है, डेकोरेशन वाले को लेके आओ। सबको क्या करो, लेके आओ और अपने घर को सजवाओ, ठीक है, या अपना कोई फील्ड है, गार्डन है, वहां पे सजवा के आप डेकोरेशन करा के वहां पे क्या करो, आप अपने इवेंट को कर रहे हो। वहीं क्या होते हैं, थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं, जैसे कि लॉन हो गए, मैरिज लॉन हो गए, ठीक है, रिजॉर्ट्स हो गए। वो क्या क्या है, पहले से बहुत बड़े स्पेस में बना रखे हैं, ठीक है। इतने बड़े एक ही टाइम पे दो दो तीन तीन लोग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं वो। आपका भी इधर शादी हो रहा है, ठीक है, आपके फंक्शन हो रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग लगता है कुछ छोटा सा एंगेजमेंट करना है, तो आपके लिए एक पार्टी हॉल चाहिए बस, तो उसी के अंदर आपको पार्टी हॉल दे देंगे, आप पार्टी हॉल कर लो। आपको बहुत बड़ा फंक्शन करना है, ठीक है, लेट्स सपोज आपका रिसेप्शन करना है अपना, तो आप बड़ा सा लॉन बुक करोगे। ऐसे कर करके आप उनके सर्विसेज को यूज करते हैं, तो वो क्या है, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इसके। अ, आपको ग्राउंड प्रोवाइड करने हैं आपके इवेंट के लिए। उसी तरह जो हमारे क्लाउड की सर्विसेज होती है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, AWS अजूर, ये क्या करते हैं, हमें क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपको फायरवॉल चाहिए, आपको सिक्योरिटी की चीजें चाहिए, आपको स्टोरेज चाहिए, आपको सर्वर पे स्पेस चाहिए, आपको कुछ और भी चीजें करनी है। डिपेंड करता है, बहुत सारी सर्विसेज AWS के पास 250+ सर्विसेज है, अब सबके नाम हम नहीं लिख सकते यहाँ पे। बट कुछ सर्विसेज आपको इसमें यूज करने हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, अपने घर पे वो फिजिकल डिवाइस ना लगा के आप क्या कर रहे हो, थर्ड पार्टी वेंडर से। अब वहाँ क्या होता है, इजी टू सेटअप होता है हर चीजें, जैसे कि अब आपको जितनी सर्विसेज चाहिए उसका आप रेंट पे करोगे, उस रेंट के अकॉर्डिंग आपको चीजें मिल जाएगा। अगर छोटा सा एग्जांपल लिया जाए रियल लाइफ में, आप जीमेल यूज करते हो, गूगल का है, ठीक है। जीमेल पे आपको 15 GB का क्या मिलता है, स्टोरेज मिलता है, ठीक है। आप 15 GB डेटा क्या करते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रख लेते हो। तो वो 15 GB डेटा कहाँ स्टोर होता है, गूगल के डेटा जो सेंटर है, डेटा सेंटर में कहीं ना कहीं एक रैक होगा, जहाँ पे ऐसे सारे सर्वर्स लगे होंगे, राउटर्स लगे होंगे, वहां से पहुंचते पहुंचते आप डेटा अपने फोन से अपलोड करते हो, इंटरनेट के थ्रू वहां जाके स्टोर होता है। और जब भी आपको डाउनलोड करना होता है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट जाता है, यहाँ से रिस्पॉन्स देता है आपको, और आपके फोन में वो चीजें डाउनलोड हो जाती हैं। बट ये क्या होती है, फ्री सर्विसेज होती है, तो छोटा सा स्पेस आपको दे देता है 15 GB का। लेकिन आपको अब 15 GB से ज्यादा चाहिए, तो क्या करते हो, गूगल आपसे बोलता है कि परचेज करो स्टोरेज को, परचेज करो सर्विसेज को। उस जीबी के लिए 1 TB देता है, 2 TB देता है, एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो आप क्या करते हो, सर्विसेज को पे करोगे, आप उसको यूज करोगे। ना उसके लिए क्या करना है, आपको कोई स्टोरेज खरीद के लाना, ना कोई मेमोरी कार्ड खरीद के लाना है, या फिर ना कोई बड़ा एक स्टोरेज डिवाइस खरीद के लाना है, जहाँ पे आप क्या करो, उस डेटा को स्टोर करो। क्लियर। तो ये क्या होते हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि ऑन प्रमाइसेस में क्या होता है और क्लाउड में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज की लोकेशन की बात करते हैं। ऑन प्रमाइस में एक लोकेशन क्या रहेगा, लोकेशन आपके घर का रहेगा, आपके ऑफिस का रहेगा, आपका खुद का एक लोकेशन रहेगा, जहाँ पे आप पूरी डिवाइसेस को क्या कर सकते हो, इंस्टॉल करना चाहते हो, हार्डवेयर को रखना चाहते हो। वो सारे क्या रहेंगे, आपकी खुद की कंपनी के लोकेशन पे रहेंगे। सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल ऑन द कंपनी ओन हार्डवेयर। जो लोकेशन होगा सारे सॉफ्टवेयर का और डिवाइसेस का, वो क्या होगा, खुद की कंपनी में होगा। जो सॉफ्टवेयर होगा, वो जो भी डेटा होगा, जैसे कि आप जीमेल यूज कर रहे हो, जीमेल क्या कर रहे हो, जीमेल पे ना रख के आप अपने खुद के सर्वर में एक बना लो, खुद के सर्वर में चीजें रखो, तो वो आपके खुद का घर है, ठीक है, खुद की लोकेशन से कि हार्डवेयर में आपका पूरा डेटा है। लेकिन आप क्वाइट क्लाउड में ले रहे हो, तो क्लाउड में स्पेस ले रहे हो, लेकिन आपका हार्डवेयर आपका नहीं है, उस पर सारा कंट्रोल किसका है, थर्ड पार्टी वेंडर्स का है। आपको वो वहां से बस 15 GB का दे दिए हैं, कितना तक रख सकते हो ना। लेकिन आपका खुद का मेमोरी कार्ड है, खुद का सर्वर है, तो आप जितनी सर्वर की स्टोरेज है पूरा यूज करो, ठीक है। क्लाउड में क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज स्टोर ऑन द थर्ड पार्टी सर्वर। जो हम यूज करते हैं, वो जो भी हमारे डेटा होती है कहाँ होती है, थर्ड पार्टी सर्वर्स पे होती है। कंट्रोल की बात करें, तो ऑन प्रमाइसेस में क्या है कि आपके सर्वर्स हैं, आपके डेटा, आपकी जो भी डिवाइसेस हैं, उस पर खुद का कंट्रोल होगा। उसको कॉन्फ़िगर करना, आप चाहो बंद करना बंद कर लो, आप यूज करना चाहते हो यूज करो, आप किसी और को देना चाहते हो उसमें कुछ स्पेस, मतलब फुल कंट्रोल क्या होता है, आपके हाथ में होता है, ठीक है। मेंटेनेंस की बात करें, तो अगर आप घर में अपने लगा रहे हो, देखो सर्वर लगाना या फिर कोई डेटा सेंटर बनाना एक छोटा सा काम नहीं है, ठीक है। एक एक डिवाइसेस बहुत महंगे आते हैं। जैसे कि आप एक सर्वर लेने जाओगे, तो मिनिमम एक छोटा या स्टार्टिंग रेंज की बता रहे हैं हम, जो बेस प्राइस एक तरह से होता है, जैसे कार का बेस प्राइस होता है, तो बेस प्राइस में 10 से 12 लाख रुपए का आता है एक सर्वर, ठीक है। अब आपको, अगर आप रिक्वायरमेंट है सर्वर का, तो आप 10-12 लाख रुपए स्टोर इन्वेस्ट करोगे, लाके अपने सर्वर लगाओगे। लेकिन ये सर्वर लगाना, 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करना, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, ठीक है।
ऐसे कार लेते हो तो कार लेना है मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी चलते रहो, उसके पेट्रोल डलवाना, उसके इंश्योरेंस कराना, उसके टाइम टू टाइम सर्विसेज कराना, ठीक है, उसके और भी मेंटेनेंस है, उसके खर्चे का ध्यान रखना, टायर पंचर होगा तो वो सारी चीजें लगी रहती हैं, ठीक है, वो आपको देखना पड़ता है। उसी तरह जब सर्वर या डेटा सेंटर बना रहे हो तो मेंटेनेंस उसका देखना पड़ेगा। अब इसके मेंटेनेंस के लिए तो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं, एक इंजीनियर रखना पड़ेगा आपको, जो क्या करेगा, इसको मॉनिटर करेगा, इसका मेंटेनेंस करेगा, ठीक है। इसको कूलिंग चाहिए 24/7। हमारे ग्विनिट का डेटा सेंटर है, ग्विनिट का डेटा सेंटर अभी ठंडी चल रही है, बट ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीजन हो, एक प्रॉपर टेम्परेचर फिक्स होता है, और उसी टेम्परेचर पे क्या होता है, 24/7 365 डे, अगर मैं बोल दूँ 365 डे क्या होता है, ये चीजें कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है, कभी बंद नहीं होता है, बिल्कुल ठंडा है एकदम। अगर आप गर्मी में भी जाओगे ना, गर्मी में भी उस डेटा सेंटर, जो हमारा ही डेटा सेंटर है यूनिट का डेटा सेंटर बिल्कुल ठंडा रहेगा। जब भी हम लोग भी जाते हैं कभी कुछ चीजें चेक करने, तो बिल्कुल ठंडा, हमें गर्मी में जैकेट पहन के जानी पड़ती है। तो वहां पे एक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, तो ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। कॉस्टिंग की बात करें, कॉस्ट आपको खुद बियर करना पड़ेगा, जैसे मेंटेनेंस हुआ, उसकी कूलिंग हो गई, जो भी सेटअप आ गया उसको परचेज करके लाया हो, ये सारी चीजें क्या है, आपको खुद बियर करनी पड़ेंगी। अगर आपका सर्विसेज नहीं यूज कर रहे हैं, फिर भी आपको क्या है कि आप उसको फेंक नहीं सकते, आपको क्या करना है, यूज करो ना यूज करो, बट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सिक्योरिटी की बात करें, अब सिक्योरिटी भी क्या है कि इसकी सिक्योरिटी भी लगानी पड़ेगी, इतना महंगा डिवाइस है, डेटा इसके अंदर कोई चोरी ना कर ले, तो आपको फिजिकल सिक्योरिटी भी लगानी पड़ेगी। वर्चुअल सिक्योरिटी तो इस पे फायरवॉल लगाओगे ही, कि आपको कोई ऑनलाइन साइबर के थ्रू, साइबर क्राइम या साइबर क्रिमिनल्स हैं, हैकर्स हैं, वो उस पर अटैक ना कर सकें, तो इसके लिए बचने के लिए आप फायरवॉल इस पे लगाओगे, ठीक है। जो क्या करे, सब हमको एक बाउंड्री प्रोवाइड करे, जो हमारे पूरे डेटा सेंटर को क्या करे, सिक्योर करे, वही डिवाइस होता है, फायरवॉल होता है जो सिक्योर करता है, ठीक है। लेकिन फिजिकल सिक्योरिटी भी तो चाहिए, चलो ठीक है, हैकर ऑनलाइन आएगा, ठीक है, लेकिन चोर तो ऑफलाइन आएगा ना, गेट तोड़ के ले जाएगा। तो क्या करते हैं हमको फिजिकल सिक्योरिटी भी देखनी पड़ेगी उसकी, सीसीटीवी क्या होना, मतलब बहुत सारे खर्चे होते हैं, छोटे 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 छोटे, ठीक है। तो ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, खुद बेयर करना पड़ेगा। इसको स्केल करना है। अब जैसे कि आपको 5% के लिए लाए थे, तो आपके पास 10 क्लाइंट हो गए, तो आप क्या करोगे, फिर अब इतना इन्वेस्टमेंट करोगे, फिर से सारे सेटअप करोगे। तो ये सारी क्या होती है, ऑन प्रमाइसेस होगी। लेकिन अब यही बात करें हम क्लाउड के बारे में, तो लोकेशन क्या होगा, लोकेशन आपका थर्ड पार्टी वेंडर में आपने डाला, वो लोकेशन क्या है, थर्ड पार्टी सर्वर जहाँ पे है, एडब्ल्यूएस का डेटा सेंटर जहाँ पे, लेट सपोज आप एडब्ल्यूएस लिए हो, एडब्ल्यूएस के डेटा सेंटर में स्टोर रहेगा। आपका कोई लोकेशन नहीं है, कुछ चीजें आपकी नहीं है, ना आपके ऑफिस में कोई स्पेस ले रहा है, ना आपके घर में कोई स्पेस ले रहा है, ठीक है, कहीं नहीं। आपने क्या किया, ऑनलाइन अपना उसके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो जीयूआई होता है, उनके वेबसाइट ओपन किया, वहां से चीजें अपलोड की, यूजेस की, और छोड़ दिया। कंट्रोल कंट्रोल खाली आपके डेटा का है, बाकी कंट्रोल क्या होता है, पूरी जो थर्ड पार्टी वेंडर है, वो उनके पास होता है। द कंपनी एक्सेस द सॉफ्टवेयर रिमोटली थ्रू द इंटरनेट, जो कंट्रोल होता है, चाहे आपकी कंपनी, तो आप क्या किए, अपने सर्विसेज को, अपनी चीजें जो डिवाइसेस को कंट्रोल किए, यूज किए। अदर देन दैट क्या करता है, पूरी कंट्रोल कहाँ होती है, थर्ड पार्टी वेंडर की। उसमें कोई चीजें चेंज करनी है, कोई चीजें अपग्रेड करनी है, सारी चीजें कौन करेगा, थर्ड पार्टी वेंडर करेगा, ठीक है। मेंटेनेंस, जैसे कि आप अपने मेंटेनेंस के लिए खुद रखते थे, अब क्या करना है, आपको खुद नहीं देखना है, सब क्या करेगा, थर्ड पार्टी वेंडर। उसकी उसका दिक्कत है कि सर्वर लगाया है कि राउटर लगाया है, कौन से कंपनी का सर्वर लगा रहा है, एसी इसमें 24/7 चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सिक्योरिटी गार्ड बैठा है कि नहीं बैठा है, चोरी हो गया, आपको कुछ नहीं इससे, ठीक है, आपको कुछ लेना देना नहीं है। ये सब चीजें कौन देखेगा, ये सारी चीजें एडब्ल्यूएस देखेगा, क्योंकि वो आपको सर्विसेज खाली दे रहा है, आपको उसके सर्विसेज से मतलब है। आप जीमेल आप रख रहे हो, आपको पता है आपके जीमेल कि आपकी फोटो जो है, आपकी वीडियोज है, कौन से डेटा सेंटर में है, कौन से सर्वर पे रखा हुआ है, उसके वहाँ टेम्परेचर क्या है, मेंटेनेंस कौन कर रहा है, कोई मतलब नहीं है आपको। आपने ईमेल खोला, अपना फोटो डाला, फोटो स्टोरेज भर गई, आपने सर्विसेज लिया, फिर यूज किया, लेकिन उसके पीछे क्या चल रहा है, कौन स्टोर कर रहा है, कौन, इसके नेटवर्क इंजीनियर भी होंगे वहां पे डेटा सेंटर में, जो पूरी कनेक्टिविटी को देख रहे होंगे, आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेंटेनेंस से भी आपको कोई चीजें नहीं है, कॉस्टिंग भी आपको कोई बियर नहीं करनी है। कॉस्टिंग खाली क्या बियर करनी है, जो सर्विसेज यूज करोगे उसकी कॉस्टिंग करोगे। यहाँ क्या था कि आपको 5 लोग के लिए लाए, पूरा सेटअप किए, 12 20 25 लाख रुपए खर्च किए, एक सर्वर लाके, और बाकी छोटी मोटी सेटअप करके फायरवॉल लगा के, आपके पास 5 क्लाइंट और बढ़ गए, अब 10 हो गए। फिर से आपने एक और रैक बनाया, या उसी रैक में नीचे सेटअप किया, चलो 10 लोग हो गए। क्या पता कि अगले महीने या कुछ महीने में आपके और वापस से क्लाइंट 10 से लेट्स सपोज 15 भी हो गए,
फिर बढ़ गए, फिर आपने सेटअप किया, लेकिन गिर भी तो सकते हैं, डाउनफॉल आ गया, ठीक है। 5 हो गए, अब क्या हुआ, आपका पैसा तो फंस गया पूरा रैक में। फिर क्या होती है, कॉस्टिंग बहुत हाई होती है और पैसे फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं अगर हमारी क्या होती है, क्लाइंट बेस खराब होती है। लेकिन क्लाउड में क्या है, आज आपको 5 लोग के लिए सर्विस चाहिए, आपने 5 लोग का पैसा दिया, कल आपको 10 लोग का चाहिए, 10 लोग का पैसा दिया, 100 लोग का चाहिए, 100 लोग का पैसा दिया, उसके हिसाब से स्टोरेज ली। आपको नहीं जरूरत है, वापस से 5 लोग का चाहिए, आपने 5 लोग का फिर से रेंट पे करने लगा। फिर क्या हुआ, बहुत अच्छे से स्केल कर सकते हैं, डाउन स्केल करते हैं अब। सिक्योरिटी भी देखना, सिक्योरिटी उसके कौन फिजिकल सिक्योरिटी फायरवॉल लगाया है कि नहीं लगाया है, सब क्या है, सब उसकी जिम्मेदारी है, आपको कुछ नहीं सोचना है इसके बारे में, ठीक है। थर्ड पार्टी की जो इसको स्केल कर, अब स्केलेबिलिटी की बात करें तो इसमें स्केल करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ होता है, क्यों, क्योंकि हमें पूरी जो फिजिकल डिवाइसेस है वो परचेस करना पड़ता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, उसकी सिक्योरिटी देखनी पड़ती है, उसकी मेंटेनेंस देखनी पड़ती है, सब चीजें हमें खुद बेयर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस हमें चार्जेस पे करने हैं, 5 लोग का 100 लोग का चाहिए, तुरंत चार्ज पे करो, तुरंत यूज कर लो। अब 100 लोग को अगर यहाँ बैठाना चाहोगे तो क्या होगा, 100 लोग के लिए डेटा सेंटर सर्वर भी उसी हिसाब से लाओ, हर चीज लाओ, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, बहुत अच्छे खासे पैसे फंसेंगे इसमें। यहाँ गया कुछ नहीं है, गए पोर्टल पे, 100 लोग के लिए चाहिए, आपने चूज किया, पेमेंट किया, आपको मिल गया सर्विसेज तुरंत, विद इन 5 मिनट आपका सर्विस रेडी, आप यूज कर लो। आपको अगले 1 घंटे बाद या अगले दिन या अगले महीने आपको कैंसिल कराना सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कैंसिल कराया, 5 लोग के लिए चाहिए, 5 लोग के लिए ले लो। बहुत इजीली हम स्केल कर सकते हैं, बहुत इजीली या डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे ऑन प्रमाइशन क्लाउड। किसी को कोई डाउट इसमें, ऑन प्रमाइसेशन क्लाउड में, एनीवन? सर मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन था यस संदीप। कि सर जैसे ऑन प्रेमाइसेस हो गया तो सर इस पे मेरे जी मतलब कि जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होंगी या सर्वर स्विच राउटर जो भी वो सब ये हमारा खुद का रहेगा। हाँ, जितने भी डिवाइसेस, लेकिन अब डिपेंड करता है कौन कौन सी, वो तो क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है कि आप सर्विसेज यूज करो। लेकिन छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी डिवाइसेस जो भी रहेंगी वो सारी चीजें आपकी रहेंगी। और सर जैसे अगर मेरे को कोई एप्लीकेशन अगर जैसे क्लाउड बेस्ड लेना है तो सर उसके बाद मेरे को फिजिकल डिवाइसेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। मतलब समझा नहीं। मतलब सर जैसे ऑन प्रीमाइसेस में तो सारे सब कुछ हमारे ही रहेंगे डिवाइसेस वगैरह। ठीक है। और उसके बाद मैंने जैसे क्लाउड बेस्ड सर्विस ले लिया तो सर उसके बाद भी तो कुछ जो हमारे रहेंगे डिवाइसेस सर उनको भी तो कुछ हमको चाहिए डिवाइसेस होगा जैसे ना। अपने घर, अपने वहाँ जैसे आपको इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट लिए के हाँ लिए राउटर लगाओगे, और बहुत सारे वो डिवाइसेस हैं, तो आप क्या करोगे, स्विच लगाओगे या एपी लगाओगे, जिससे क्या मिल सके, हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी देखनी है, हमें अपने सर्वर की, स्टोरेज की, फायरवॉल की, सब चीज़ की नहीं चाहिए हमें। देखिए इंटरनेट के लिए चाहिए तो इंटरनेट तो बिना इंटरनेट तो क्लाउड यूज ही नहीं कर सकते आप। मतलब सर इंडिविजुअल के लिए जो भी डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होगी वो तो चाहिए ही होगा। और हाँ, एंड यूजर के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी उतना तो चाहिए, बाकी कंपनी के लिए अब एंड यूजर क्या कर देगा, आप अपने कंपनी की डेटा सेंटर से उसको सर्विसेज देने के लिए कहोगे, वहां पे आपके लिए सॉफ्टवेयर होंगे, उसे यूज करेगा। आप बोलोगे एडब्ल्यूएस का यूज करो, तो आप उसको एडब्ल्यूएस का क्रेडेंशियल दे दोगे, उसका यूज करेगा। लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कनेक्टिविटी को फॉर्म करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या घर पे ही, इंटरनेट, वो आपको देनी पड़ेगी। एडब्ल्यूएस आपको सर्विस दे रही है, लेकिन उसको यूज कैसे करोगे विदाउट इंटरनेट, इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए ना आपको, यस। ठीक है। अच्छा सर क्या ये जो हमारा जैसे फायरवॉल हो गया फिजिकल फायरवॉल जैसे अगर ऑन प्रेमाइसेस पे हो गया तो क्या सर ये क्लाउड बेस्ड पे भी फायरवॉल इम्प्लीमेंट होते हैं। हाँ, क्लाउड बेस पे भी आपके जो वीएम बनाए जाते हैं, आपके सॉफ्टवेयर बेस भी फायरवॉल आते हैं, आपके मोबाइल होता है, मोबाइल में भी फायरवॉल होता है, ठीक है। आपके मोबाइल में भी तो होता है, आपके लैपटॉप हो गए, लैपटॉप में आप माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर्स, तो एक तरह जैसे से फायरवॉल डिफेंड। का ही काम, ठीक है, फायरवॉल की तरह ही काम करता है। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटी छोटी ब्लॉक चीजें ब्लॉक करनी है फोन में, तो वहाँ पे फायरवॉल है, उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल है। लेकिन जब हम इंटरप्राइज या कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करना है, बहुत सारी चीजें ब्लॉक करनी है, लगानी है, तो वहाँ पे हमें रियल फायरवॉल जो होता है, जो हार्डवेयर फायरवॉल होता है, उसका यूज करना है। उसी को आप सर्वर में भी यूज कर सकते हो। आगे हम पढ़ेंगे कि वर्चुअलाइजेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे हम हार्डवेयर डिवाइस नहीं, हम एक ही डिवाइस खरीद के ला रहे हैं सर्वर, उसी सर्वर में हम क्या कर रहे हैं, पीसी भी बना दे रहे हैं,
उसी सर्वर में हम राउटर भी बना दे रहे हैं, उसी सर्वर में फायरवॉल भी बना दे रहे हैं। तो क्या हो जाता है, हमारा वर्चुअल मशीन्स हो जाते हैं। एक हो गया हमारा फिजिकल मशीन्स, जो फिजिकल हार्डवेयर होते हैं एग्जैक्टली। लेकिन उसी चीज को आज के टाइम पे हम सॉफ्टवेयर बेस्ड, उसके इमेजेस जो होते हैं, उसके ओएस होते हैं, वर्चुअल मशीन्स के थ्रू उसको हम फिजिकली बना, वर्चुअली भी बना सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीएम बोलते हैं। क्लियर? यस। तो शिवम, दिनेश, आप लोग को कुछ पूछना हो? क्लियर ना ऑन प्रमाइसेस क्लाउड? ओके। Okay, okay. I will check once for that. ओके। Now the next topic is physical interface and the cabling types. अब हम देखेंगे कि अभी तक तो देख रहे थे डिवाइसेस लगाना ऑन प्रोवाइड, लेकिन अब बात आती है कि इनको कनेक्टिविटी भी तो करनी होती है, जो कहीं ना कहीं किससे कनेक्ट होते हैं, किसी ना किसी केबल से कनेक्ट होते हैं, ठीक है? या फिर दो टाइप की कम्युनिकेशन होती है, मीडिया होती है, एक क्या होती है हमारी केबल, और एक होता है विदाउट केबल, ठीक है, वायरलेस। तो वो कैसे होता है हम देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ इथरनेट केबल, जो इथरनेट केबल होता है उसके हम टाइप्स देखते हैं। तो सब हमारे पास आज के टाइम पे आप जब सुनोगे तो थ्री टाइप्स की केबलिंग आपको सुनाई मिलेगी देखने को। एक आपको कोएक्सियल केबल मिलेगा, दूसरा आपको ट्विस्टेड पेयर केबल मिलेगा, तीसरा आपको फाइबर ऑप्टिक्स केबल मिलेगा, ठीक है? कोएक्सियल केबल कहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि आप डिश टीवी यूज कर रहे हो, ठीक है, अपने घरों में देखोगे तो ब्लैक कलर का वायर होता है, उसमें कॉपर वायर होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, डेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में फ्लो करते हैं, जिसकी स्पीड यूजली हमारी 10 Mbps यही होती है, ठीक है, 10 Mbps होती है, जिसमें हम लिमिटेड डेटा सेंड कर सकते हैं, वो हमारी कोएक्सियल। फिर दूसरा केबल आप देखोगे कि लैन केबल जो आप यूज करते हो, ट्विस्टेड पेयर लैन केबल, इस टाइप की, जिसमें आप RJ45 कनेक्टर का यूज करके अपने लैन कनेक्टिविटी करते हो ऑफिस में या घर पे, वो हमारी क्या हो जाती है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। तीसरा केबल आपको देखने को जो मिलेगा, वो मिलेगा आपको कि जैसे कि आपने राउटर लिया, इंटरनेट कनेक्टिविटी ली, तो देखोगे येलो कलर की या फिर व्हाइट कलर की एक ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल केबल आती है, वो आपके राउटर में लग जाएगी। फिर वहां से क्या मिलता है, आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलता है, या फिर आप लैन के थ्रू अपने डिवाइसेस को क्या करते हो, कनेक्ट करते हो, ठीक है? अब हर केबल का कहाँ पे यूज है, क्यों, कौन सा केबल हम कहाँ यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम क्या देखेंगे अभी आप देखिए। क्लियर? तो मेनली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ केबल। वन इज कोएक्सियल केबल, second one is twisted pair cable, third one is fiber optics cable. A coaxial cable is used to carry high frequency electrical signal। जो coaxial cable होता है उसमें क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो करती है, जिसमें डेटा क्या आता है, लेट्स सपोज जैसे आपके घर में जो डिश एंटीना की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे सैटेलाइट से क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती हैं, वो क्या आती हैं, इलेक्ट वेव के फॉर्म में आती हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आती हैं, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है, वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आती है। अब वो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यहाँ पे लग के, ठीक है, ये डिवाइस हो गया, यहाँ पे लग के क्या होती है, यहाँ पे सब गिरती हैं, और इस पे प्लेट से टकरा के रिवर्स होगी, कहाँ पे, एक जगह पे क्या होती है, फोकस्ड होती है, और यही फोकस होकर क्या लगता है, यहाँ से केबलिंग लगी होती है, ये केबलिंग निकल के जाती है कहाँ तक, आपके सेटअप बॉक्स तक। उस सेटअप बॉक्स से फिर कनेक्शन होता है आपके टीवी का, और टीवी में क्या देख पाते हो आप, इमेजेस देख पाते हो, जो भी वीडियो होती है देख पाते हो, ठीक है? यहाँ तक आया आपका फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम किस में कन्वर्ट किए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद ये कॉपर वायर के थ्रू कहाँ गया, इस डिवाइस में गया। अब यहाँ से क्या हुआ, इसकी पूरी कन्वर्टिंग हुई, कन्वर्ट होकर क्या हुआ, हमें रियल जो डेटा था वो हमें डेटा दिख गया। तो देखो कोएक्सियल केबल हमारे ऐसे दिखते हैं, जब आप आगे देखोगे ब्लैक कलर कोटिंग हुई रहती है, जिसमें हमारी क्या होती है, आउटसाइड इंसुलेशन जिसे हम बोलते हैं, जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमें धूप हुआ, बरसात हुआ, कोई चीजें का थोड़ा सा हार्डनेस मटेरियल होता है, जिसको हम इजीली तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते, ठीक है? ये फिर उसके अंदर एक और हमारी कॉपर की, मेटल की ऐसे केबलिंग की तो बाइंडिंग हुई रहती है, ताकि उसको और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। जैसे कि प्लास्टिक अगर रहेगा तो धूप हुई या कोई जानवर उस पे जैसे किसी ने खींच दिया तो इजीली टूट ब्रेक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम उसके अंदर फिर ये क्या करते हैं, एक और कोटिंग ऐड किए रहते हैं, जो उसको क्या बोलता है, मेटालिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। फिर उस केबल को, क्योंकि वो केबल क्या है, कंडक्टर है,
इजिली क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कंडक्ट करेगा। तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक नॉन कंडक्टिव मेटल का एलिमेंट का, जैसे कि प्लास्टिक क्या होती है, नॉन कंडक्टिंग होता है, इलेक्ट्रिकल के लिए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसको हम यूज करते हैं ताकि क्या करें, इसको आइसोलेट कर सके हम अंदर। ठीक है, यहाँ से कोई भी डेटा, कोई क्योंकि बाहर भी मेटल है, अंदर भी मेटल लगाएंगे, तो उसके बीच में हम प्लास्टिक का लेयर यूज करते हैं जो इन दोनों को क्या करें, सेपरेट करें। ठीक है, और मेन जो सिग्नल होता है, जो मेन जो हमारी डेटा होती है इसमें फ्लो करती है। ठीक है, जो हमारी कॉपर केबल होती है। और ऐसे होके हमारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती है और हमें डेटा मिलता है। A twisted pair cable is a copper wire cable in which two insulated copper wire are twisted around each other to reduce the interference and crosstalk. नाउ सेकेंड टाइप जो आता है हमारा, वो आता है ट्विस्टेड पेयर। अब ट्विस्टेड पेयर क्या होता है कि दो कॉपर वायर जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं ऐसे। ठीक है, अब ट्विस्टेड का एक मतलब होता है, जो एक वायर होता है उसमें क्या होता है, डेटा हमारे फ्लो होते हैं। जो दूसरा वायर होता है, जो भी हमारी नॉइस आती है, जैसे इधर से कोई नॉइस आ रहा है, ठीक है, कोई एटेन्यूएशन आ रहा है, उसी के अपोजिट साइड पता में नहीं यार, हमारी फोन तो लगा है। संदीप, कैन यू प्लीज म्यूट। तो एक बार में हमारा डेटा फ्लो करता है, दूसरा हमारा उसके अपोजिट साइड में एक डेटा को, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फ्लो कराता है, जो क्या करता है, इधर से जो भी चीजें हमारी आती हैं, जो नॉइस के फॉर्म में आती हैं, जो एटेन्यूएशन के फॉर्म में आती है, उसको क्या करे, कैंसिल कर सके, सप्रेस कर सके, ताकि जो हमारे डेटा आगे मूव हो वो हमारे क्या हो, फ्रेश डेटा हो, उसमें कोई नॉइज ना हो, कोई एरर ना हो। ठीक है, तो उसके इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए, उसके नॉइज को रिड्यूस करने के लिए दूसरे में क्या होता है, हमारी दूसरा केबल यूज होता है, जो फर्स्ट एक केबल उसमें यूज होता है वो हमारे क्या होता है, डेटा के लिए यूज होता है। क्लियर। अब इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि क्विक जेल की बात करें तो क्विक जेल क्या होता है हमारा, टू टाइप्स का होता है। एक होता है थिक क्विक जेल केबल, द अदर वन इज थिन क्विक जेल केबल। जो थिक क्विक जेल के होता है वो हमारा वर्क करता है 10 base 5 पे। 10 मीन्स द स्पीड इज 10 Mbps per second, द बेस इज हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, बेस का मतलब क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स। ये केवल वही यूज होता है जहाँ पे हमारी हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन यूज होती है। अगर आपको फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मतलब टू वे कम्युनिकेशन देखना है, देखिए अब जैसे कि आप चाहो कि जूम मीटिंग पे दो लोग बैठे हो, दो कंप्यूटर, उन दोनों को आपस में आपको एक जेल के थ्रू कनेक्ट किए हो, या फिर आप ही अभी बैठ के जूम पे देख रहे हो, अगर लैन केबल की जगह आप क्या करो, कोई जेल केबल का यूज करके अपनी कनेक्टिविटी करो, तो आप क्या करोगे, बात नहीं कर पाओगे। जब तक मैं बोलूंगा तब तक आप कुछ नहीं बोल पाओगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो केबल होता है, जब तक यहाँ से डेटा एक साइड फ्लो कर रहा है, एक ही साइड, ऐसा नहीं किसी से इधर भी फ्लो करेगा। ये क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में वर्क करता है, इसलिए इसको बोलते हैं 10 base 5। बेस का मतलब हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, जो टी यहाँ पे यूज होता है, टी मीन्स स्पीड। ठीक है, ट्रांसमिशन डिस्टेंस, सॉरी, टी मीन्स ट्रांसमिशन डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब 10 base 5 का मतलब हो गया 500 मीटर। ठीक है, जो हमारी थिक क्विक जेल केबल होगी उसका जो डिस्टेंस ऑफ ट्रेवलिंग होगा, कि कितने दूर तक कर सकता है, 500 मीटर तक डेटा को फॉरवर्ड कर सकता है। वहीं पे जो हमारा थिन क्विक जेल केबल होगा वो किस पे वर्क करता है, 10 base 2 पे वर्क करता है। 10 base 2 का मतलब द स्पीड इज 10 Mbps, बेस मतलब हाफ डुप्लेक्स, और टू मतलब टी मतलब ट्रांसमिशन डिस्टेंस जो क्या है, टू है, टू मीन्स 200 मीटर। ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट अगर 200 मीटर से कम होगी तो हम कौन सा केबल यूज करेंगे, थिन कोएक्सियल केबल यूज करेंगे, क्योंकि स्पीड दोनों में सेम है, बेस दोनों में सेम है। डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस का। एक हमारा 500 मीटर तक चीजों को ट्रेवल कराएगा, उसके बाद भी आप करा सकते हो, लेकिन उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। आपने इतने एम्पलीट्यूड का सेंड किया, वहां जाते जाते आपका इतना हो गया। ठीक है, मतलब उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ डाउन हो गई, तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, डेटा लॉस हो सकता है, या फिर कोई ना कोई एरर आ सकता है। तो जो मेन इसका होता है कि अगर हम थिक यूज कर रहे हैं तो 500 मीटर तक डेटा ट्रांसमिट करेगा, थिन यूज कर रहे हैं तो 200 मीटर तक डेटा को ट्रांसमिट करेगा। क्लियर। तो कोएक्सियल केबल में क्या क्या होते हैं, टू टाइप्स। वन इज थिक कोएक्सियल केबल, अनदर वन इज थिन कोएक्सियल केबल। एक काम करता है 10 base 5 पे, एक काम करता है 10 base 2 पे। क्लियर।
नाउ हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स क्या होता है, पहले भी हमने देख लिया, बहुत बार सुना हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स, क्योंकि एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको हर जगह सुनने को मिलेगा और इंटरव्यू में भी सुनने को मिलेगा। इसलिए कई बार आते 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 क्या होना चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक कितनी बार हम लोगों ने हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स देख लिया। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स मीन्स वन वे कम्युनिकेशन, either send the data or receive the data. It does not transmit or receive the data simultaneously. While we use full duplex communication, if we use the full duplex communication, then we are able to send the data and receive the data simultaneously. मतलब ये अगर हम फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं तो हम डेटा सेंड भी कर सकते हैं, डेटा रिसीव भी कर सकते हैं एक के साथ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। नॉट ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर में ऑलरेडी मैंने बता रखा कि दो केबल होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं एक दूसरे से। यूजली क्या होते हैं, कॉपर केबल होते हैं। एक केबल हमारा यूज होता है डेटा के लिए, दूसरा क्या होता है, इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। इसमें भी हमारे एक प्लास्टिक ओवर से सील्डिंग लगी होती है जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उसके अंदर भी एक सील्डिंग होती है जो उसको इनर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद केबल होते हैं, केबल के ऊपर भी हमारी क्या लगी होती है, कोटिंग लगी होती है। ठीक है, तो कई लेयर ऑफ हमारी पास सील्डिंग होती है इसमें। ट्विस्टेड पेयर में भी हमारे टू टाइप्स के आते हैं। एक आता है यूटीपी, द सेकेंड वन इज एसटीपी। यूटीपी मीन्स अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, द एसटीपी मीन्स शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कोटिंग हो जाती है एक मेटल की। ठीक है, जो हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल होता है इसको वापस से क्या किया जाता है, एक यहाँ पे एक लेयरिंग और प्रोवाइड कर दिया जाती है मेटल की, जो क्या करता है इसको और भी अच्छी सील्डिंग प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्या होती है, टू टाइप्स की होती है, एक हमारा होता है यूटीपी, अनदर वन इज टीपी। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस एक ही डिफरेंस होता है कि एक में सील्डिंग एक्स्ट्रा होती है मेटल। नाउ द लास्ट वन इज फाइबर ऑप्टिक्स केबल। आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा कि जो हमारी डेटा जाती है हर जगह आज के टाइम पे, कहाँ पे किसके थ्रू फॉरवर्ड की जाती है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू फॉरवर्ड की जाती है, जिसमें क्या मिलता है, स्पीड बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है, इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। मतलब कि अगर आपको एक ऑप्टिकल केबल दे दिया जाए, ठीक है, और उसको बोला जाए यूज करने के लिए, तो आप यहाँ से अभी तक जितनी भी स्पीड आपके पास है, आप डेटा फॉरवर्ड करनी है, आप उतनी डेटा फॉरवर्ड करिए, उतनी डेटा को ले जाएगा उतनी स्पीड से। मतलब हम इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ अभी तक हम यूज नहीं कर पाए हैं। एक एक पर्टिकुलर और एक डेटा के लिए। और अभी भी डेटा हम कैसे फॉरवर्ड इसमें कराते हैं, एक पतली सी वायर में पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग का डेटा एक बार में फ्लो होता है। ठीक है, आपके घर देखोगे पतली सी वायर आ रहती है, वही पतली सी वायर आपके सोसाइटी में आई रहेगी, और उसी पतली सी वायर में जो यहाँ से कनेक्टर लगे रहते हैं, वहां से आपके घर में गया है, बहुत जगह गया है, और यहाँ से आते हुए एक वायर जाएगा, उसी वायर में क्या होता है, सबके डेटा फ्लो होते हैं। और पता नहीं कि गीगाबाइट टेराबाइट के फॉर्म में पर मिली सेकेंड ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। तो जो भी हमारी आज के टाइम पे इंटरनेट कनेक्टिविटी फास्ट हो रही है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इतना बेटर कनेक्टिविटी मिल पा रही है, इतनी हाई स्पीड मिल पा रही है, उसका एक ही रीजन है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। हम हर जगह किस चीज का जाल बिछा रखे हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल का जाल बिछा रखे हैं, जिससे हमें क्या मिल रही है, स्पीड अच्छी मिल रही है। वरना पहले जो हमारे घर में कनेक्टिविटी आती थी, कोएक्सियल या फिर लैन आती थी, जैसे कि आप पहले के टाइम पे देखा होगा कि जो टेलीफोन्स होते थे उसमें केबल्स लगे होते हैं, जो हमारे कोएक्सियल या ट्विस्टेड पेयर केबल होते थे, उसमें हमें स्पीड बहुत कम मिलती थी। लेकिन आज के टाइम पे हर जगह हमारे क्या मिल रही है, ऑप्टिकल फाइबर्स की जाल बिछाई जा रही है, जिससे हमें क्या मिलता है, स्पीड मिल पाए अच्छी से अच्छी, और अच्छी से अच्छी हम कनेक्टिविटी दे पाए। हर एक वेंडर क्या कर रहा है, अपने सर्विसेज को क्या करते हैं, सब जो भी वेंडर होते हैं, जो भी हम ह्यूमन होते हैं, हम चाहते हैं कि सर्विसेज हमें अच्छी मिले, जो भी कंपनी हमें अच्छी सर्विसेज देगी इंसान उसके पास जाता है। तो हर वेंडर आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं, जहां तक पॉसिबल हो पा रहा है वहां तक ऑप्टिकल फाइबर का क्या बोल रहे हैं, जाल बिछा रहे हैं, ताकि हमारी कनेक्टिविटी जितनी एंड टू एंड हो सके उतना किसके बेसिस पे हो सके, हमारी ऑप्टिकल केबल के थ्रू हो सके। ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा फ्लो करता है वो किस फॉर्म में फ्लो करता है, लाइट के फॉर्म में फ्लो करता है। कोएक्सियल और इसमें क्या फ्लो करता था, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, बट यहाँ पे जो डेटा फॉर्म होता है वो क्या होता है, हमारा लाइट के फॉर्म में फ्लो होता है। और ऑप्टिकल फाइबर वर्क किस पे करता है, टीआईआर,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे क्या होता है, ये वर्क करता है ताकि जो लाइट होती है, लाइट हमारी ग्लास, इसमें क्या होता है, कोई चीज ये जो दिखता है ना, जिसमें हम चीजें फ्लो करती है, वो कोई मेटल या कुछ नहीं होता है जो कंटेंट, वो क्या होता है, ग्लास होता है। उस ग्लास के अंदर क्या होता है, लाइट को हम ट्रेवल कराते हैं, और उसी लाइट को ट्रेवल जो करता है, उसी लाइट में क्या होता है, हमारा डेटा होता है, जो डेटा होता है लाइट के फॉर्म में होता है, और वो एट द एंड तक पहुंचता है। फिर हम उसके पास एक डिवाइस होता है, जिसको हम आगे देखेंगे क्या होता है, एक मॉड्यूल होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसका काम होता है इस डिवाइस का, कि अब ये क्या करेगा, एक लाइट को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू क्या चल जाएगा, डिवाइस में डेटा यूज होगा। ठीक है, ये सारी कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ इसके एडवांटेज हैं, सारे केबल्स के, कौन सा केबल कहाँ यूज करते हैं, किसकी बैंडविड्थ होती है। सो किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो? संदीप, शिवम, तरुण, दिनेश। नो सर। Uh, नहीं डाउट? I have one doubt. Actually, in ओके। the normally we have using the corporate service. In the corporate service, ओके। normally we have the some ODC buildings for the in the ODC buildings. Which LAN cables they are using? Whether the twisted pairs or डिपेंड्स कि वो कंपनी कौन सी है, क्या। देखो बहुत सारे लोग अगर अपने डिवाइसेस में इंटरनली कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं, जैसे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट या फ्लोर टू फ्लोर, तो वो यूज कर लेते हैं लैन केबल के थ्रू, स्विच लगाए, स्विच से yes, लैन केबल लगा लिए, ठीक है, ये कर yes, लेते sir. हैं। लेकिन जो अब उनको बाहर जाना है, तो वहां पे वो लैन के थ्रू नहीं जाते हैं, लैन वो, जैसे आप बाहर तो अपने खुद से जाओगे नहीं, बाहर तो आप जाने के लिए क्या यूज करोगे, किसी ना किसी आईएसपी का यूज करोगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का यूज करोगे, जो आपका डेटा आपके डिपार्टमेंट से बाहर जाएगा, ठीक है। आप अपना खुद का तो लगाओगे नहीं। तो आईएसपी भी क्या होते हैं, आईएसपी भी दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एक आपको पब्लिक प्रोवाइड करती है, आपको प्राइवेट। प्राइवेट आप सुने हुए लीज लाइन, जैसे बैंक है, हॉस्पिटल्स होते हैं, या कोई वो हो गया, गवर्नमेंट का ऑफिस हो गया, वो क्या यूज करते हैं, लीज लाइन। लीज लाइन क्या होता है कि जो वायरिंग यूज होगी, जो आपका पाथ दिया जाएगा, वो आपके लिए सेपरेट दिया जाता है, उसमें किसी भी अननोन पर्सन या किसी भी पर्सन का, किसी पब्लिक का उसमें डेटा नहीं आता है। वो क्या होता है, आपके लिए सेपरेट होता है, आपके वहां से निकलेगा और आपके मेन ऑफिस तक जाएगा। जैसे कि आपके बैंक के ब्रांचेज हो गए, एसबीआई हो गया, तो एसबीआई ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया फैला हुआ है, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है, किसके थ्रू, एक लीज लाइन के थ्रू, ठीक है। तो वो भी क्या होते हैं, आईएसपी भी हमें अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि वो भी क्या यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं। कहीं भी आप ऑफिस से बाहर निकलोगे तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही निकलोगे, क्योंकि वो डेटा जा रहा है ना, स्पीड जा रहा है। जो ऑफिस के अंदर जैसे फ्लोर में कनेक्ट करना है, जैसे आपको स्विच से अपने डिवाइस को कनेक्ट करना है, तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो लैन केबल, इथरनेट केबल, ठीक है। या फिर एक डिपार्टमेंट को, एक फ्लोर को दूसरे से कनेक्ट करो, आप लैन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वहां पे भी होती है क्राइटेरिया कि आपको अच्छी स्पीड चाहिए, अगर स्पीड चाहिए तो आप ऑप्टिकल फाइबर का यूज करो। क्लियर? सर हेलो। यस यस यस। सर ये बोल रहा था कि जैसे ये फाइबर वन सिटी से अनदर सिटी को कनेक्ट करती है, तो उसके लिए भी रिपीटर वगैरह ट्रांसपोर्ट की डिवाइसेस यूज होती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं क्या, शॉर्ट में। वैसे तो जहाँ पे कट होता है ऑप्टिकल फाइबर की, जहाँ जितनी हम कम कट कर सके, इसीलिए आप घर पे भी देखोगे जब ऑप्टिकल फाइबर लगाने आता है, तो आपको अगर राउटर में यहाँ पे लगा दिया है, तो वो देखोगे कट नहीं करता है। वो क्या करता है, एक बॉक्स लगाता है, वो बॉक्स खाली प्लास्टिक का बॉक्स होता है, उसके अंदर क्या करेगा, ये ऐसे राउंड राउंड में बहुत सारे केबलों को क्या करेगा, रोटेट करके इसमें रख देगा। क्यों? क्योंकि इसमें कट ना लग सके। हम कोशिश करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में कट ना लगाना, जहाँ पे भी कट होता है तो हम उसके कनेक्टर का यूज करते हैं, उस कनेक्टर से हम क्या करते हैं, उसको अ, यू उस कनेक्टर से उसको कनेक्ट कर देते हैं, और उस कनेक्टर के थ्रू क्या क्या होता है, आगे कनेक्ट होकर जो एक्स्ट्रा वायर होता है वहां से फिर चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई रिपीटर ऐसी कुछ डिवाइसेस नहीं लगाते हैं, रिपीटर भी लगाते हैं अगर स्ट्रेंथ हमारी बहुत सारी लॉस हो गई, ठीक है, हमने जो डेटा सेंड किया वो लॉस हो गई, जैसे कि हमने 30 डीबी, डीबी क्या होती है, डेसिबल, जो डेटा को करती है, जो साउंड हो गया है, वॉइस हो गया, उसको क्या करती है, कैलकुलेट। जैसे आप केजी में अपना वजन तोलते हो, मीटर में अपनी डिस्टेंस होते हो, उसी तरह साउंड को या डेटा को हम किसमें देखते हैं, डेसिबल में देखते हैं, ठीक है। इतनी डेबी की डेटा क्या है, आ रही है, जा रही है। तो ये क्या होते हैं, लॉसेस। अब लॉसेस कहाँ होते हैं, जैसे कि आपका वायर ब्रेक है, ठीक है, तो इजिली जा नहीं पा रहा है, कहीं मुड़ा हुआ है,
इन सब चीजों में लॉस हो जाता है। तो जब स्ट्रेंथ लॉस होता है तो वहाँ पे हम रिपीटर का यूज करते हैं या फिर एम्पलीफायर का यूज करते हैं, जो क्या करता है उस चीज को वापस से क्या करता है, उसको एम्पलीफाई कर देता है और आगे। सर एक डाउट था, अगर मान लीजिए ये इसकी वजह से लॉस ना हो तो रिपीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें? नहीं, हम जहां तक लगा सकते हैं कि विदाउट ब्रेकिंग, अगर हम चाहें, अगर हम कैपेबल हैं कि हम यहाँ से लेके 50 किलोमीटर तक विदाउट ब्रेकिंग द केबल हम एक सिंगल हम्म। वायर बिछा सकते हैं, तो हम बिछा सकते हैं, हमें कोई भी इसकी जरूरत नहीं होती है कि लाइट ट्रेवल कर रहा है ना, लाइट वो रिफ्लेक्ट करता रहेगा, लाइट को किसी चीज की उसकी स्ट्रेंथ कम नहीं होगी। ओके। और सर एक एक डाउट और था, मतलब कि थोड़ा हट के पूछ रहा हूँ। मैं टेलीकॉम में काम करता हूँ, तो जैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिवाइसेस यूज होती है, जैसे अब मुंबई से आया गोवा, गोवा गया ना फाइबर, हम्म। तो वहां पे वो आता है डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट डिवाइस पे आता है, उसके बाद फिर उनके सर्वर पे जाता है, फिर वो टावर्स पे जाता है उसके थ्रू। तो ट्रांसपोर्ट डिवाइस का अगर आइडिया हो तो बता सकते हैं क्या सर, क्यों यूज करते हैं? अब वो सारी आईएसपी की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो हाँ। आईएसपी के अंदर यूज होता है वो इंटरनेट से, राउटिंग स्विचिंग से नहीं, बहुत सारे डिवाइसेस आती हैं, बहुत सारी चीजें। अब जैसे आपको दो केबल को कट करना है तो इसके भी क्या होते हैं, डिवाइस आता है क्या बोलते हैं उसे, स्प्लैक्स या क्या, उसका क्या रिकॉग्नाइज। स्प्लाइसर। हाँ, स्प्लाइसर मशीन स्प्लाइस। होता है, तो हाँ, स्प्लाइसिंग मशीन। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हाँ, जैसे आपका केबल ब्रेक हो गया था, हम ऐसा नहीं कि इस पे टेप मार के हम लगा सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वायर को दो में जोड़ दिए, स्प्लाइस टेप करते लगा हैं दिए। सर उसको। हम इसको क्या करते हैं, इस मेटल को मेल्ट करते हैं, ठीक है, उसको बराबर 90 डिग्री पे कट करते हैं एग्जैक्टली, और इसको भी कट करते हैं, और फिर क्या करते हैं, दोनों को आपस में कनेक्ट हम्म। करते हैं एकदम एग्जैक्टली। अगर यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत भी टेढ़ा कटा, या एक 89 डिग्री पे कट गया या 88 डिग्री पे कट गया, मतलब थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे स्ट्रेंथ लॉस होने लगता है। ठीक है, हम्म। इस तो स्प्लाइसिंग करने का भी टेक्निक होता है, बहुत ध्यान से जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है वो करता है उस चीज को, ताकि क्या हो कि हम्म। हमारी कट जो 90 डिग्री पे हो। तो ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस की पार्ट नहीं है, आईएसपी के पार्ट्स हैं, बट कहीं ना कहीं जहाँ पे चीजें आएंगी तो मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है। ओके सर, ओके। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आया ना मीडिया के बारे में, केबलिंग 3 टाइप्स की होती है। कुछ कुछ केबलिंग के जो हम एक्चुअल लैब करके देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि जब हम राउटर, दो स्विचेज आपस में कनेक्टेड है केबल से, तो क्या क्या चीजें होती हैं। अभी फाइबर में और भी चीजें बची हुई हैं, कनेक्टर बचा हुआ है, तो ये सारी चीजें भी हम देखेंगे कि यहाँ पे स्ट्रेट केबल यूज करते हैं, दो राउटर को कनेक्ट यूज करेंगे, कौन सा टाइप का केबल यूज करेंगे। बहुत सारी चीजें अभी बची हुई हैं। इसके बाद हम देखेंगे, देखो यहाँ पे भी आ गया पॉइंट टू पॉइंट टावर से कैसे चीजें होती हैं। फिर हम देखेंगे, कल लैब भी करके देखेंगे अगर हमें टाइम मिला तो, जिसमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं। जैसे कभी केबल में इशू आ गया, ऐसा नहीं हर समय इंटरनेट में ही होता है, केबलिंग में भी इशू आती है। तो जब हम एज ए नेटवर्क इंजीनियर काम करेंगे तो केबल में कौन किस टाइप की इशू आ सकती है, जो हम कॉन्फ़िगर करके देखेंगे, ट्रबल शूट कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।